प्रेम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आपका एक एक वचन प्रेमी पिता हम अपने जीवन में अधिकाई से ग्रहण करने पाए प्रभु, और अपने जीवन में अमल कर सके। सबके बुद्धि ज्ञान समझ को खोल दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे इन वचनों को सिखाने में प्रभु। सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। किसी प्रकार का कोई गड़बड़, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए प्रभु। सारे सिस्टम को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। So welcome back in our Zoom study. फिर से मैं being a man of God सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने फिर से हमें एक नए वर्ष में मौका दिया कि जहां हम रुके थे वहां से आगे चले। और इसलिए आज इससे पहले कि रेवलेशन में अंदर जाए, मैंने रेवलेशन वर्ड का मीनिंग बताया। पर्दे के पीछे छिपी हुई बातों को ओपन करना, ये मैं विश्वास करता हूं कि सबको याद होगा। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, क्योंकि आज के डेट में फिर से ये कोरोना का माहौल शुरू हुआ है ऑल ओवर इंडिया। नए साल में एंटर करते साथ सबसे पहले ये माहौल सब जगह कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, और किसी किसी जगह संडे सैटरडे बंद। और लगता है कि अर्लियर ये फिर से लॉकडाउन होगा। आज तक इस बीमारी के विषय में एक्चुअल आया कहां से क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं। और मैं जैसा जानता हूं, जब मनुष्य के समझ से बाहर की कोई बात होती है तो वो परमेश्वर का किया हुआ काम होता है। मैं आज फिर से, इससे पहले कि शुरू करें रेवलेशन में, उससे पहले कुछ बात ऐसी बातों के विषय में जो हमारे समझ से बाहर है, उसके विषय में बाइबल बोलती क्या है। और यदि उनको समझना है, उनको जानना है, तो कंडीशन, कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि डैनियल की किताब तो काफी इजी थी, पर ये जो रेवलेशन है, ये वो 12 अध्याय था, ये 22 अध्याय। और इस बार इसको पूरा कंप्लीट हम लोग ध्यान करेंगे, चाहे टाइम जितना लगे। और मैं जो स्थिति बनती है लॉकडाउन का, उसके विषय में कुछ आज बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 9 पद से पढ़े। कोई भी एक जन निकाल के पढ़िए। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9 पद से। शिवा पढ़ रहे हो ना तुम? पढ़ो तो। हाँ नीतू पढ़ो। शिवा तुम रहने दो, नीतू है। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो जब भी आपके आसपास ऐसी कोई स्थिति और ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जो मनुष्य ने कभी ना सोचा, ना देखा, ना समझ में आया, क्योंकि दानियल 12 अध्याय को जैसे ही शुरू करेंगे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, उसके पहले और दूसरे पद में ये बात लिखी थी। क्या लिखा था? दानियल 12 का 1 और 2 पढ़िए। दानियल चैप्टर 12 1 and 2। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। मतलब ऐसा संकट जो कभी हुआ ही नहीं है। बहुत सारे वायरस आते हैं, जाते हैं, वायरल बहुत सारी चीजें,
पर यहाँ लिखा है, उसने पहले ही बताया था, रैप्चर के पहले जो होना है। फिर से पढ़ो एक पद। उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। हाँ, उस समय क्या होगा आगे? परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। ये बच निकलेंगे इज रिलेटेड टू रैप्चर। सडन ऐसा होगा कि उसके अपने लोगों को वो उठा लेगा, ये भी लोगों के समझ में नहीं आएगा कि कहाँ चले गए सब, बच निकलेंगे। आने वाली जो भयंकर समस्याएं हैं जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके पहले संकट का समय होगा और ऐसी बातें होगी जो ना कभी हुआ पहले, ना आगे कभी होगा। और तब ये जो कोरोना है, इससे तो पूरा पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। किसी को समझ में ही नहीं आता, हर बार ये रूप रंग बदल देता है। परमेश्वर कई बार बीमारियों को आने देता है। पुराना नियम पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा। अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा, मैं तो ओपनली कई बार बोला हूं, मुंबई से पहली बार जब शुरू हुआ तब से, कि जितने जो हीलिंग क्रूसेड करते हैं, इस बार करके दिखाओ। यदि शैतान या किसी कारण से कोई रोग बीमारी आती है तो उसका उपाय परमेश्वर करता है, पर यदि परमेश्वर ही कोई ऐसी समस्या उत्पन्न कर दे तो उसका सॉल्यूशन आदमी के पास, साइंस के पास, किसी के पास नहीं हो सकता। और ये क्यों हो रहा है ये मैं बताना चाहता हूं। पर इफिसी 5 अध्याय उसके 25 पद को पढ़िए, आप कंफर्म कर लीजिए इसको। इफिसी 5 अध्याय 25 पद। वाई लॉकडाउन? क्यों हर बार ये, हर साल में एक बार ये, जैसे ही इस बार तो थोड़ा जल्दी आ गया, मार्च से शुरू होके अप्रैल तक, मई तक ऐसा जाता था। इस बार फरवरी जनवरी अभी खत्म ने, आधा नहीं हुआ और शुरू हुआ है, कहां तक जाएगा पता नहीं। और इस बार का जो भी आपको जानकारी होगी, जो मुझे जानकारी है कि एज का कोई फैक्टर नहीं है, आप कितने पहलवान हैं उसका कोई फैक्टर नहीं है, और एक जन को हुआ घर में तो क्विक सबको जाता है। इसलिए यदि खासकर अभी मैं आपको चिता दूं कि बॉडी एक से, इसका पहला साइन है बॉडी एक, अभी जो स्ट्रेन चल रहा है भारत देश, बॉडी एक के साथ फीवर। और यदि ऐसा होने लगे तो तुरंत चेक करा लीजिए, और ये मेडिसिन लेने से ठीक भी हो जाता है। डेथ रेट अभी नहीं आया है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, पर अभी तक इससे डेथ होने लगा है ये नहीं, ठीक हो जाते हैं, पर बॉडी को पूरा कमजोर बना के जाता है और लगता बहुत है। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही कि भाई अभी से, पहले से प्री अपना प्रिवेंटिव एक्शन में आया गवर्नमेंट कि अभी से तुम दूर रहो, डिस्टेंस मैनेज करो। बहुत जगह ये जो पब्लिक सेक्टर में जो जमा होने का है वो सब बंद करा दिया गया ऑलरेडी, और जहां जहां नहीं है वहां होने वाला है। फरवरी आते आते ये फिर से माहौल बनेगा। पढ़िए 5 का 25 पद। इसके पीछे गॉडली कॉज क्या है वो मैं बता दूं आपको, आप विश्वास करो या ना करो, बट व्हाट आई नो थ्रू दैट स्पिरिट ऑफ गॉड। पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने हाँ, आप तो ये जो कलीसिया नाम की चीज है पूरी दुनिया में, ये उसका पति कौन है? यीशु है। यीशु मसीह।
और यीशु जो है वो नहीं चाहता कि उसकी, वो प्रेम करता है। जैसे वो लिख पति और पत्नी के विषय में रहा है, पर उसके बैकग्राउंड में वो कलीसिया और मसीह के संबंध के विषय में बोल रहा है। आगे क्या लिखा है? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र अभी बनाए। एक बात पहले, सबसे पहले एक बात ध्यान कर ले कि उसने अपने आप को दे दिया, तो हिसाब बराबर होना चाहिए ना। उसने तो अपने को दे दिया, आपने दिया है क्या कलीसिया के नाम से उसको, अपने आप को? क्योंकि आप यदि ध्यान करेंगे, यदि आप इस बात पर विचार करेंगे, तो अभी भी हमारा समर्पण जैसा चाहिए वैसा नहीं है। स्त्री के लिए क्या लिखा 22 पद में? कलीसिया की ड्यूटी क्या है? 22 पद पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो तो जैसे हमारी प्रभु ड्यूटी के। ये है कि जैसे उसने अपने को दे दिया, यू ऑल्सो हैव टू सबमिट योर सेल्फ। अपने सबमिशन को जांच लो भैया, दिस इज द टाइम। इसलिए क्योंकि हमारे संसार के जो काम है वो हमको अपने आप को सबमिट करने में रोकते हैं। अभी जब लॉकडाउन हो जाएगा तो आपको ना बाहर जाना है ना भीतर आना है, कोई ना आपके पास आएगा ना आप किसी के पास जाओगे, आप पूरी रीति से फ्री रहोगे। काहे के लिए? तो केवल सबमिशन को चेक करने के लिए, आर यू सबमिटेड टू हिम? जैसे उसने तो पूरी रीति से अपने को दे दिया, हमने अपने आप को पूरी रीति से दिया भी है। क्यों देना है? अब आगे पढ़ो 25 का, जहां से छोड़े थे। मसीह ने अपने आप को हमसे प्रेम करके दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन का स्नान करा रहा है वो, इसलिए ये अध्ययन आपकी सहायता करेगी। वचन का स्नान करा रहा है, पहले साफ सुथरा कर रहा है, क्योंकि वो तो ग्लोरीफाइड रूप हमने देखा कि वो आएगा तो कैसा रहेगा। उसके आंखों से ज्वाला, उसके मुंह से ज्वाला, उसकी आंखें, हम कहते हैं भाई पति और पत्नी का कोई मेल होना चाहिए ना। पता चला पति एकदम मास्टरपीस दिखाई दे रहा और पत्नी बिल्कुल घर का सर्वेंट जैसा हाल है, गंदा पंदा। सबसे पहला काम वो अपने पत्नी को अपने बगल में खड़ी करने के लिए खुद ये काम कर रहा है। लॉकडाउन बिना, इस पृथ्वी पर कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता है। पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है, और हमारे पास तो टाइम ही नहीं है तेजस्वी बनने के लिए, इसलिए वो ये सारे काम दुनिया के बंद करता है। मैं बार बार समझाता हूँ, मान लो एक बच्चे को आपको तैयार करना है, स्कूल का टाइम हो गया है, कलीसिया के जाने का टाइम हो गया है। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। दुनिया को देखो, न्यूज जरा ध्यान करना तो समझ में आएगा कि ज्यादा समय नहीं है, 2-3 साल हो गया बोलते मेरे को। ये तीसरी बार है कि देयर इज नो टाइम। जो परमेश्वर का प्लान है उसके अनुसार उसके सारे डेट फिक्स है, उसके सारे प्रोग्राम फिक्स है, सब मैं बता चुका हूं। उसके बाद भी यदि आप अपने आप को नहीं देखोगे, नहीं जांचोगे, तो सारा काम इसलिए बंद कराता है कि भैया तुम घर में बैठो और अपने आप को जांचो। अभी पति को पत्नी को नहीं देखना है, पत्नी को पति को नहीं देखना है, पहले अपने आप को देखो, उसके बाद दूसरे को। वॉच योर सेल्फ, चौकसी करो। वॉच एंड प्रे बोला, चौकसी करो और प्रार्थना करो।
दिस इज द टाइम गिवन बाय गॉड। ये उसका अरेंजमेंट है। काहे के लिए? ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे जिसमें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब ये सब हो गया हो तो ये लॉकडाउन खोल देगा। वो टाइम दे रहा है, हमको टाइम दे रहा है, इज गिविंग टाइम। ये जो भी है ये उसका अनुग्रहित समय है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, दुनियादारी से। कभी बच्चा प्रॉब्लम है, कभी स्कूल प्रॉब्लम है, कभी जॉब प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम। अभी तो कहीं जाना ही नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। केवल अपनी आत्मा को ध्यान करो, क्योंकि अर्लियर आएगा वो। और किसको ले जाएगा? जिसके पास तेजस्वी रूप होगा। और इसलिए इन बातों को यदि समझना है तो क्या चाहिए? अब फिर से 1 कुरिन्थी 2 अध्याय आ जाओ। जो बातें मनुष्य के चित्त से बाहर है और वो कर रहा है, और उसको यदि आप समझना चाहते हैं तो एक चीज में सावधान हो जाओ। पढ़िए। 9 पढ़े थे, अभी 10 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, जो क्योंकि बातें समझ में नहीं आती, चित्त में नहीं चढ़ी, जो देखा नहीं कभी, उसको समझना है तो परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। उसी के द्वारा प्रकट होती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू सी उसके आत्मा के द्वारा। और वो हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय वो उसका आत्मा ही करता है। आगे क्या लिखा है? 11 पर। हाँ, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ, गूढ़ का मतलब ही है जिन बातों को प्रकाशन करने की जरूरत है, वो प्रकाशन जो है उसका आत्मा देता है। रेवलेशन ऑफ गॉड। सबसे पहला, बहुत हम लोग दान वरदान के पीछे पागल रहते हैं। दान वरदान काहे के लिए होता है मालूम है? केवल चंगाई, केवल शारीरिक हेल्थ के लिए। वो भी जरूरी है, यीशु ने भी किया, पर मुख्य रूप से पवित्र आत्मा का दान। उसमें 1 कुरिन्थी 12 का 7 पढ़ लो। पहली जगह कहाँ है? पवित्र आत्मा आएगा तो उसका पहला वरदान क्या है? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को ये आत्मा जो का क्लास हो रही है ये केवल आपके लिए नहीं हो रही है। पहले अपने आप को तेजस्वी बनाओ और उसके बाद अपने घर परिवार, अपने कलीग्स के लिए आशीष का कारण बनो। इसके लिए है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो और सबसे पहली जगह पे है बुद्धि की बातें और ज्ञान की। थिंग्स ऑफ विजडम एंड थिंग्स ऑफ नॉलेज। और परमेश्वर ये करना चाहता है कि आपके साथ आपके आसपास के लोग भी तैयार हो जाएं। इसलिए अब समस्या कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा आया हुआ है और वो जब तक कलीसिया को तैयार नहीं कर लेगा जाएगा नहीं। पुराने नियम में आता था और चला जाता है, नए नियम में ऐसा नहीं है। वो आपको कैसे भी करके तैयार करेगा। और यदि आप ढिठाई करेंगे, जैसे एक बच्चे को तैयार करना है तो बच्चे को शांत खड़ा होना पड़ता है। अब बच्चा यदि नाच खेल कूद कान करेगा तो तैयार करने वाला क्या करेगा? परमेश्वर ने अपने आत्मा को इसलिए भेजा है कि वो हमको तेजस्वी रूप प्रदान करे। वचन और आत्मा के द्वारा ये काम होता है। अब समस्या एक जगह है, फिर से बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जो नए लोग हैं नहीं सुने हैं, सुन। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 11वां 10 तक पढ़े, अब 11 पढ़िए।
मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा तो पाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया यदि आपके पास रेड पेन है तो मार्क कर लो 11 और 12, 3 प्रकार की आत्माएं, मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और संसार की आत्मा। मनुष्य की आत्मा है तो किसके बारे में जानता है? यदि आपको दुनिया के सब लोगों की जानकारी है। मनुष्य की आत्मा, अच्छा एक समस्या और है, मनुष्य की आत्मा अपने आप को देखने नहीं देती, हमेशा दूसरों का, वो चोर है, ये बदमाश है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। अरे भाई, जैसे ही परमेश्वर का काम शुरू होता है तो सबसे पहले एक व्यक्ति अपने को देखना शुरू करता है। इसलिए आपने अभी तक अपने आप को देखना शुरू किया कि नहीं? यदि नहीं तो मनुष्य की आत्मा से ग्रसित हो आप। आपको हमेशा दूसरे लोग दिखाई देते हैं। और यदि परमेश्वर का आत्मा होगा तो क्या होता है? एक व्यक्ति, परमेश्वर का आत्मा न इस संसार की बात करता है, न किसी मनुष्य की बात करता है, ना वो शरीर की बात करता है। हाँ, बीमार हो तो चंगा करेगा, पर इसलिए चंगा करेगा कि तुम दुनिया में जाके मौज मस्ती करो, इसलिए चंगा ही नहीं होती। इसलिए कि तुम परमेश्वर को, उसके पुत्र को समर्पण कर दो, इसलिए चंगा करता है। अब आदमी बीमार है और एक प्रार्थना करने वाला आया और उसके बाद उसको उसकी बीमारी दूर हो, होता है, नो नहीं होता ऐसा नहीं है, पर उसके बाद उस आदमी का समर्पण किसके लिए? दुनिया के लिए है कि अपने लिए, कि शरीर के लिए? यीशु ने बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। हर बार जब भी उसने क्षमा की घोषणा की, दोबारा मत करना बोला। चिताता है वो। यदि उसके वचन में लगे रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा चेतावनी देता है कि देख भाई, तेरा जीवन यहाँ ऐसा है, वहां ऐसा है, केवल ही तब तुम प्रार्थना करने वाले। मैं एक बात जानता हूँ अच्छे से, जो चौकस नहीं रहता वो प्रार्थना कभी नहीं करता। वो फॉर्मल प्रार्थना करेगा कब? सुबह एक बार, जैसे ऑफिस में कोई बैठता है, उनके लिए परमेश्वर वैसी है। सवेरे नींद खुली तो एक बार प्रार्थना कर लिए, फिर रात को सोने के पहले प्रार्थना कर लिए, फिर खाना आया सामने तो धन्यवाद दे दिए। ये सब बुरा नहीं है, पर पौलुस ने बोला, उठते बैठते चलते फिरते इन स्पिरिट, आत्मा में हर प्रकार से हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। मैं पिछले समयों में बताया हूं कि हमको वो मंदिर की नहीं देखना चाहता। मंदिर में कोई दूसरा काम नहीं होता। हाँ, यरूशलेम के मंदिर में बिजनेस चल रहा था, अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं जहां बिजनेस चल रहा है। अभी लॉकडाउन होता है तो परेशानी बढ़ जाती है। क्यों? बिजनेस बंद। ध्यान कीजिए, कौन सी आत्मा? संसार की आत्मा संसार की चीजें दिखाती है। सुबह से शाम तक आदमी संसार के कॉस्मिक वर्ड, तुम्हारे शारीरिक आवश्यकता, गाड़ी घोड़ा साड़ी, इसी पे ध्यान रहता है। आपका सुबह से शाम तक ध्यान किधर है? पतरस को 3 बार पूछा था उसने, क्या तू सही में मुझसे प्रेम करता है? तो काम कर। आप आंसर कर लेना, यस ओ लॉर्ड, आई लव यू। प्रेम का परिभाषा कुछ नहीं, आपका मन जिससे प्रेम है उसमें लगा हुआ है। आपका मन लगा रहता है क्या उठते बैठते? और यदि परमेश्वर का आत्मा एक्शन में आ जाए तो वो बताता है कि गूढ़ बातें क्या है, छिपी हुई बातें क्या है। मुझको तो वो रोज बोलता है कि बेटा, जब तक कलीसिया तैयार नहीं हो जाएगी ये बीमारी यहाँ से जाएगी। और जिस दिन रैप्चर होगा, उस दिन, जिस दिन कलीसिया चली जाएगी,
उसके बाद इसका रूप रंग और बदलने वाला है। कैसे, यही तो देखने के लिए रेवलेशन में आया है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम ठीक ठीक इन बातों को समझें और अपने विषय में एंटर करें। एक ही बात चिताना चाहता हूं, मनुष्यों की और संसार की बातों से मन हटा लो, उसके बारे में चर्चा करना बंद करो। अप्रूव योर सेल्फ दैट स्पिरिट ऑफ गॉड इज विथ यू। ये स्पिरिट ऑफ मैन एंड स्पिरिट ऑफ वर्ड इज नॉट देयर। यदि ये है तो फंसोगे। आप जानो, आपका काम जाने। हम लोग पिछली बार यहाँ छोड़े थे, एक अध्याय का 18 पद तक हमने देखा है और 19 पद जो है, 9 जो इंग्लिश में है उसको दीपा तुम पढ़ो, और जो हिंदी में है उसको नीतू तुम पढ़ना। Key verse to the Revelation, Revelation 1:19. हाँ, इसी को याद रखना। जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो 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 3 भाग में है पूरा रेवलेशन, क्या क्या 1:19 को ध्यान देना। उसी ये कीवर्ड है पूरे रेवलेशन का, 3 भाग में है रेवलेशन। आगे हिंदी में पढ़ लो। जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। ये कौन लिख रहा था और कब लिख रहा था? देखो जरा, किसी को याद है क्या? कौन लिख रहा था? लिखने वाला कौन है? यूहन्ना था लिखने वाला। और कब लिख रहा था? 98 एडी में। 98 एडी, मतलब एडी 100 के भीतर। इसको याद रखना है कि कुछ बातें उसने जो देखा 1 से 18 तक, ये एक पार्ट है, और उसके बाद जो हो रही थी उस समय से उसको, और जो हो रही है उसके बाद जो होने वाली है, 3 भाग है। पढ़ो इंग्लिश में नीचे। ये मेन फॉर्मूला है रेवलेशन को समझने के लिए। यदि ये मिस करोगे, पढ़ लो। Write therefore the things that you have seen, those that are, and those that are to take place after this. मतलब जो तूने देखा, जो विजन दिखाया उसने, और जो हो रही हैं, जो उस समय इवेंट्स हो रहे थे एडी 100 के भीतर उस समय, और उन होने वाली बातों के बाद क्या होने वाला है। ये 3 भाग है रेवलेशन पूरा। इसको दूसरे ढंग से, वैसे पीडीएफ तो मैं भेजता ही हूं। पहला क्या, यू हैव सीन, तो क्या देखा था उसने? पढ़ो। First, you have seen the vision of Christ. विजन ऑफ क्राइस्ट, जो आने वाला है। जैसा गया था वैसा नहीं आने वाला है। जब ये गया था तो कैसा गया था मालूम है? देखो जरा, किसी को याद है क्या कि जब गया था तो लिखा है कि उससे पूछा जाएगा कि तेरे छाती में एक घाव कैसा हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो उसके हाथ में उंगली का निशान, जो क्या बोलते हैं, थोमा ने बोला जब तक देखूंगा नहीं, वो निशान सब था। कई लोग आज भी वैसे ही निशान वाला दर्शन देखते हैं, तो मैं बोलता हूं कि भैया तुमको शैतान धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने जब वहां जाकर अपने ही लोहू को वेदी पर अर्पण किया, परमेश्वर के सामने काम पूरा हुआ, तो उसको कौन सा रूप मिला है? राजाओं का राजा, जो रूप, जिस रूप में आने वाला है। अब वो परमेश्वर के दाहिने
वो घायल वाला रूप रंग नहीं है उसका, वही। तुम कंफ्यूज मत हो जाना। उस समय आएगा तो अंत के समय में बहुत सारे लोग बोलेंगे मसीह उधर है तो इधर है। एक ही जन आएगा हवा तक, बादलों पर, और लेके जाएगा, उसका विजन दिखाया उसको। 1 से 18 पद तक केवल उसी का विजन है। और 20 पद में उसने भी यहाँ उसने बताया। आगे कुछ बातें हैं, उसको हम देखेंगे। द विजन ऑफ क्राइस्ट 9 to 20, एक अध्याय का 9 to 20 विजन ऑफ क्राइस्ट कैसा होगा। क्योंकि ये विजन यदि अभी आएगा तब मिलेगा, तो पौलुस ने जो देखा था रास्ते में सूर्य का था, वो अप्रूवल है कि उसका रूप रंग बदल चुका है, वो महिमा में। फिलिप्पी 2 अध्याय एक बार पढ़ लो निकाल के, फिलिप्पी 2 अध्याय और उसके 5 पद से आगे पढ़ो जरा नीतू। यदि और किसी को मिल गया तो पढ़ो भाई। नीतू कहाँ गायब है? दादा पढ़ रही थी, एक्चुअली फोन म्यूट था। चल पढ़। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। पढ़ते जाओ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और इट इज उसको द रीजन टू बी हाईएस्ट वन। महान बनना है तो रास्ता ये है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, बिना इसके वो जगह। क्योंकि उसके दाहिने हाथ में, पिता के दाहिने हाथ में कौन है? पुत्र है। और पुत्र के दाहिने हाथ में कौन रहेगा? हम तो लोग कलीसिया रहेगी। और उसका रास्ता यहाँ लिखा हुआ है, शून्य किया। यदि तुम कुछ सोचते हो कि यस आई एम समथिंग इन द चर्च, आई एम समथिंग इन द फैमिली, आई एम समथिंग इन द एरिया, तुम नहीं जा सकते। शून्य। परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी उसने उसको अपने तुल्य रखने की वस्तु ना समझा, शून्य कर लिया। और क्या लिखा? क्रूस पर इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया। कैसा महान किया? तो उसी का रूप देख रहे थे हम लोग 1 से 18 पद। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ दीपा। Second, the things which are concerning the church until the rapture, उन chapter 2, दिनों में चर्च के साथ जो हो रहा था उसकी बात कर रहा है ये 2 अध्याय के 1 पद से लेके 3 अध्याय के 22 पद तक चर्च हिस्ट्री है। 2000 साल का पूरा वर्णन है। मालूम है, पुराने नियम के लोगों को जो बुलाए हुए लोग थे उनका भी इतिहास 2000 साल का है। नए नियम के लोगों को जो बुलाया है उनका भी इतिहास 2000 साल का है। कलीसिया, इजराइल और कलीसिया का जो टाइमिंग है इस पृथ्वी पर, दोनों बराबर है। वो लोग तो फेल हो गए, उनका क्या होने वाला है अभी प्रकाशित वाक्य में देखने वाले हैं हम। पर कलीसिया भी यदि जो फेल हुआ इन सब बातों में, उनका भी वही हाल होगा। लिखा है रोमी 11 अध्याय को पढ़ लेना। जब उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ देगा? उनको यदि वो लोग फेल, मूसा कितना बार में फेल हुआ था?
केवल एक बार एक गलती कर दिया, बोला तू प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जाएगा। बाद में विनती किया, फिर भी बोला कि तू नहीं जाएगा, दोबारा मत बोलना, नहीं जाने दिया। और यदि हमको इतना सब होने के बाद यीशु को भेजकर उसने, उन लोग तो बेचारे लोग भेड़ बल चढ़ाते, ये हमारे लिए, कलीसिया के लिए, इजराइल के लिए नहीं है वो। वैसे इजरायलियों में से भी बहुतों को अवसर है कि वो प्रभु को, यीशु को मसीह जानकर ग्रहण करें, उनके मनाही किसी के लिए नहीं है। पर यदि पुत्र के बलिदान के बाद भी यदि हम फेथफुल नहीं होंगे, फेल होंगे, हाँ तो समझ लेना भाई अपना अपना। क्या लिखा है कंसर्निंग द चर्च, देखेंगे हम लोग कि चर्च का स्थिति कैसा हुआ। 2 अध्याय का 1 पद से लेके 3 अध्याय के 22वें पद तक, अंटिल द रैप्चर। 4 अध्याय के 1 पद में रैप्चर का वर्णन है, तब हम लोग अध्ययन करने वाले। और तीसरा भाग क्या है? The things which shall be hereafter, the things after rapture. रैप्चर के बाद क्या होगा? जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी तो बाइबल बताती है, सब हम लोग देखने वाले हैं, मेन पॉइंट है, सब इन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे कि कलीसिया के उठाए जाते साथ एंटी क्राइस्ट अपने रोल में फुल फॉर्म में देहधारी होकर प्रकट होगा। शैतान का पुत्र वाला भाग, सैटेनिक इनकारनेशन, जिसको बोलते हैं देहधारी स्वरूप आप शैतान, वो पैदा होगा। शैतान नहीं होगा, जैसे परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही शैतान, उसमें फादरहुड है, शैतान पिता है, एंटी क्राइस्ट उसका, जैसे यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वैसे क्रिस्त विरोधी। वो मैं एक बात बता दूं, मसीह जीवन देने आया, उसका विरोधी क्या करेगा? जीवन का विरोध क्या होता है? जीवन के बदले विरोध में मृत्यु। तो वो आएगा तो केवल मृत्यु लाएगा। देखेंगे हम लोग, सब पूरी बात अध्ययन करेंगे। पर ये याद रखना कि 4 अध्याय के 1 पद से लेकर 7 साल का जो क्लेश काल है वो 20 अध्याय तक है, और उसके बाद 20 अध्याय में 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जाएगा बॉटमलेस पिट में, और 1000 साल तक फिर से कलीसिया और मसीह ये याजक होंगे और वो राज करेगा इस पृथ्वी पर। डेमो मिलेनियम ईयर विल बी द डेमो, वो डेमोस्ट्रेट करेगा कि स्वर्ग कैसा होगा, शैतान रहित सृष्टि में कैसा आनंद होगा, कैसा जीवन, मृत्यु होगी नहीं, और कैसा क्या क्या होगा, ये सब देखेंगे हम लोग। और उसके बाद 1000 साल के बाद फिर से शैतान खोला जाएगा। 20 अध्याय के आखिरी में शैतान और उसकी ट्रिनिटी लेक ऑफ फायर में जाएगी। उसके बाद जजमेंट है, और जजमेंट के बाद नई सृष्टि, नया पृथ्वी, नया आकाश, जिसकी बात बोलते हैं, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ और बात बोला उसने, इसको समझ लेते हैं। पढ़िए रेवलेशन 1:20। उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज लिखा हुआ है। तारे हैं, 7 तारे और 7 कलीसियाएं हैं। और 7 कलीसिया में जिन पत्रियों, जिनको पौलुस ने चिट्ठी लिखा,
उनमें से एक ही का नाम है, ना फिलिपियों का नाम है, ना कुलुस्सियों का नाम है, ना और कुरिन्थ का नाम है, किसी का नहीं, केवल इफिसुस। ऐसा क्यों है भाई? 7 ही कलीसिया थी क्या? इसको समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। तो 7 तारे हैं और 7 कलीसियाएं हैं, और कलीसिया को ये बोलता है ये 7 दीवट। इंग्लिश में भी पढ़ लो जरा। The mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and of the 7 golden lampstands is this: the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. आगे भी पढ़ लो। 7 तारे दूत और 7 सोने की दीवट, 7 stars angels and 7 golden lampstand. ओके, स्टार्स को ही दूत बोल रहा है, ऑब्लिक करके रखा है मैंने। 7 स्टार्स ऑब्लिक एंजल्स एंड 7 गोल्डन लैम्प। ये इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। पहले तो तारों को समझे। स्टार्स ऑब्लिक एंजल, क्यों एंजल बोला? ये वो पंख वाले दूत नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है। ये एंजल किसको बोलता है? मैसेंजर्स ऑफ द चर्च, मैसेंजर्स ऑफ द चर्चेज। या जो पढ़ लेते हैं दानियल 12 का 3 पढ़ो। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, ये तारों की सी। स्टार्स कौन लोग? सिखाने वाले लोग, सिखाने वाले, और जो धर्मी बनाते हैं बहुतों को, वो लाइक स्टार्स। मलाकी 2 के 7 में क्या बोला याजक? क्या लिखा? क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। अरे पहले ही क्यों बंद कर दी? का दूत है। फिर से पढ़ो। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ये बोलता है कि याजक जो होता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था की बातें बताया करता है, सिखाने वाले को सेनाओं के यहोवा का दूत कहा गया। स्वर्गदूत नहीं कह रहा, मैसेंजर। इन इंग्लिश व्हाट इज देयर? पढ़ो। For the lips of a priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty. मैसेंजर, एंजल नहीं लिखा है। ये शब्दों को ध्यान करें। सिखाने वाला मैसेंजर होता है, और 7 दूत हैं। 7 कलीसिया के का मतलब 7 चर्चेस क्या है उसको देखेंगे अभी। और आगे देखो 3 का 1 में क्या लिखा है? देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और ये दूत जो बार बार वर्ड आता है, ये किसके लिए आता है? मैसेंजर्स के लिए। व्हाट इज इन इंग्लिश? I will send my messenger. बस बस, बाकी को पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा। आई विल सेंड माई मैसेंजर। वो अपने मैसेंजर्स भेजता है शिक्षा देने के लिए। जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड द दूत, कलीसिया के दूत। 7 तारे, और तारों को अपने हाथ में रखता है। एक बात ध्यान करना, जितने सिखाने वाले हैं इस झुंड में, तुम उसके हाथ में हो कि किसी संस्था के हाथ में? मैं तो देखता हूं, पहला शमूएल 3 का 1 पद पढ़ लो जरा, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। और वह बालक
शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ये और एक दिन- देखो कि ये जो शमूएल है सेवा किसकी कर रहा है, एली की या परमेश्वर की? यहोवा की, परमेश्वर की, अंडर में किसके है? एली के। ये ध्यान करना। आप किसी भी मिशन में हो, किसी भी संस्था में हो, किसी भी चर्च में हो, अभी बताता हूँ कि ये जो चर्च है ना, जिसको दीवट बोला, फाइनली दीवट नाम का चीज हटा देगा। वो जो भी नाम है आपकी कलीसिया का वो खत्म हो जाएगा। इट विल बी कॉल्ड ओनली द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। शालोम फेलोशिप नहीं होगा। एक समय आएगा, अभी देना ही नहीं होगा। मेथोडिस्ट नाम हटा देगा। ये सब तो हमारा बनाया हुआ है। मेथोडिस्ट सब बाइबल में है क्या? शालोम फेलोशिप बाइबल में है? नथिंग इज देयर। ये आखिरी में ये होने, अभी देखेंगे। पढ़ो। याकूब 2:25। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा यहां और किसको दूत बोला? राहाब वेश्या ने किनको अपने घर में छिपाया था? लोगों से बचाने के लिए। तो जिन लोग उस जगह का पता करने गए थे, यहोशू और कालेब, इनको उसने छिपाया था। उनको मैसेंजर्स बोलता है, पढ़ लेना बाद में। एंजल्स बोलने से, दूत बोलने से स्वर्गदूत नहीं, मैसेंजर। वैसे देखा जाए तो जिब्राइल कौन है? मैसेंजर्स, एंजल, मैसेज देने, मैसेज पहुंचाने का काम। पर यहाँ बाइबल बता रही है कि उसने मनुष्यों को भी, जिन लोग खबर लाने या ले जाने का काम करते हैं, उनको भी परमेश्वर दूत कहता है। ओके। देन 7 गोल्डन लैंप स्टैंड। ये लैंप स्टैंड किसको बोलेंगे? पढ़ो जरा। मत्ती 5:15। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब हाँ, उस- ये दीवट जो है, ये जो सोने की 7 दीवटें हैं। सोना क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में दीवट मूल्य रखता है। तो जैसे सोना, सोने की 7 दीवटें बोलने से सोने का चर्च नहीं है कहीं, पर वो उसका उतना बहुमूल्य है, उसकी वैल्यू है, इसलिए सोना शब्द जोड़ा है। अब दिया जलाकर रखने के लिए दीवट होता है। दिया क्या है भाई? पढ़ो, दिया क्या? बहुत सारे लैंप स्टैंड हैं, बहुत सारे दीवटें हैं, बहुत सारे कलीसियाएं हैं जिसमें ये दिया नहीं है। दूर दूर तक पता नहीं है। पढ़ो जरा, दिया किसको बोलती है? दूसरा पत्रस 1:19। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। इस पद को 20-30 बार पढ़ लेना आज, ठीक से समझने के लिए। ये मैं भेज रहा हूं आपको पीडीएफ में। वचन एक दिया है, इसको याद रखना। ये वचन जो है भोर का तारा नहीं है। ये तुम्हारे भीतर इतनी रोशनी देगा कि तुम भोर के तारे तक पहुंच सको। May God bless you all and give good understanding। इन सब बातों को पहले जैसा समझाता, हो सकता है कि ठीक से नहीं समझाता। इस बार ठीक, इट विल बी द लास्ट। आप बाद में खोजबीन करते रहना, पर मुझे जो ड्यूटी उसने, मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मेरी तरफ से ये लास्ट टाइम है इस विषय में अध्ययन करना। तो दीवट और दीवट पर दिया। अब दिया को जलाने के लिए क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए, तेल। यस, क्या लिखा था बोलो? ऑयल।
is required. लेवी 24:2 पढ़ो। इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, दीवट बोला, और हमने स्टार भी देखा, दीवट भी देखा, सोने की 7 दीवटें, और उसमें दिया, दीपक। उसके जलने के लिए क्या चाहिए? येलो कलर पढ़ लो। इन OT, oil and the Holy Spirit both were significant of anointment. अनॉइंटेड व्यक्ति होना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ, वही उजियाला देता है, वही अनॉइंटमेंट इज कॉल्ड ऑयल, आत्मा के द्वारा अभिषेक पाना। अब आत्मा के द्वारा अभिषेक हो जाता है लोगों का, और लोग अल्टी पल्टी होने लगते हैं, कोई गिर जाता है और किसी का कान गर्म हो जाता है, पर उजियाला कभी आता नहीं है। आनंद बादशाह बहुत होता है, पर उजियाला है ही नहीं, अंधेरा है पूरा जीवन। ऐसा नहीं है कि नहीं, अपना अपना देखो भाई। May God bless you all। इन बातों की सही सही समझ मिल सके। पढ़ो। लास्ट फाइनली क्या होने वाला है? लैम्प विथ ऑयल विदाउट स्टैंड। क्या लिखा भाई? पढ़ो। यीशु कहानी नहीं बता रहा था, जो होने वाला उसकी बात की। बोलो, पढ़ो। मत्ती 25:1-4। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ, ये ना 10 के 10 मैंने पहले समझाया था, अभी भी विषय आएगा तो समझाऊंगा। व्यभिचारिणी और वेश्या, इसमें फर्क क्या होता है? अब ये कह रहा है स्वर्ग का राज्य न व्यभिचारियों से मतलब रखता है न वेश्याओं। कुंवारी जिन्होंने पुरुष का और किसी का मुख नहीं देखा, 10 कुंवारी, 10 कुंवारियां थी और 10 वेट कर रही थी, पर उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। उसका साइन क्या है? पढ़ लो भाई। मूर्खों ने अपनी फिर मशालें से पढ़ लो। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख मसाले का मतलब लैंप लेके निकली, पर लैंप में दो भाग था इनका। 50% बताता हूं मैं। 10 कुंवारियां मतलब 5 और 5, 50%। उस 50 कौन से वाले 50% में आप हो भाई? अपने आप को जांच लो। मैं तो रोज जांचता हूं और कोशिश करता हूं कि कोई धोखा ना हो जाए। क्या लिखा? उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बहुत सारे लोग हैं, तुम पहले बंद कर रहे हो। नहीं तो के साथ अपने बस रुक जाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वचन भी बहुत है। हमारे इस अध्ययन के ग्रुप में जो लोग हैं, उसमें सारे लोग पूरा नील नहीं है। वचन है, तेल है कि नहीं भाई? अभिषेक है कि नहीं? क्या तुम्हारा वो उसके आते तक बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा। वॉच योरसेल्फ, बी वॉचफुल, चौकस रहो, चौकसी करते, जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते, वॉच एंड प्रे बोलते हैं। वॉच एंड प्रे का मतलब ऐसा नहीं कि सोना बंद कर दी, नहीं, सोना जरूरी है, पर इस मामले में बी वॉचफुल। एंड जब वॉच करोगे तो पाओगे कि कुछ ना कुछ गोलमाल है।
तब आप प्रार्थना करोगे। हर बार जब भी वो अपने को जांचोगे तो प्रार्थना मुंह के बल गिरना पड़ेगा कि प्रभु मेरा यहाँ ऐसा पर उधर ऐसा है। तेल है कि नहीं, ये इनके पास अब स्टैंड का रोल खत्म हो गया। जब जैसे ही उसका आने का इंडिकेशन होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि नो चर्च, नो दीवट, दीवटलेस है, स्टैंडलेस, विदाउट स्टैंड, लैंप विथ ऑयल हाथ में होना चाहिए। एक समय आएगा, अभी ठीक है, जब प्रभु आएगा तो वो मेनोनाइट और सीनाई और ऐसा नहीं छाटेगा, किसका दिया जल रहा है और तेल पूरा कुप्पी में फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसलिए दाऊद बोलता था मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। और तब उसको कंफर्म था कि उसके धाम में मैं प्रवेश करूंगा और सदा सर्वदा रहूं। आपका ये सब ओवरफ्लोइंग है कि नहीं है? इसलिए इन सारे विषयों को ध्यान करिए। कल हम लोग एंटर करेंगे, इसको पढ़ लो। अभी यहीं से शुरू किया था मैं। पहला कुरिन्थियों 10:11, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जो बातें उनको बोली छुटकारे से लेकर इवन ये तेल और कुप्पी और ये सब भी उनको बोला था, ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है और चेतावनी के लिए लिखी हुई है। पढ़ो जरा, लैंप स्टैंड एंड ऑयल, ये जो रेवलेशन में पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी ये इनको भी बोला गया था। पढ़ो जरा, निर्गमन 35:5, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। ठीक है। और लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसमें 14 पद में क्या लिखा है? सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल। ये 3 चीज उनको भी बोला था, वो पूरा फेल हो गए। लैंप स्टैंड एंड ऑयल, अब तुमको भी बोल रहा है कि भैया जो कलीसियाएं हैं उनमें दिया और तेल, दीपकों समेत। ये आप देख लो कैसा परमेश्वर का अरेंजमेंट है। बुलाए हुए लोगों को वो सही शिक्षा, सही जानकारी देता है, चाहे पुराने नियम के लोग हो चाहे नए नियम के लोग। उसको लैंप स्टैंड एंड ऑयल चाहिए, दीवट, दिया और तेल। दीवट है, दिया नहीं है, दिया है तो तेल नहीं है। अजीबोगरीब कहानी है भैया, अपने आसपास देख लो कि दीवट तो है, सब लोग दीवट में रखे हुए हैं, कलीसिया बोलते हैं दीवट, पर वचन है क्या? दिया है क्या? और दिया है भी तो तेल कितना देर के लिए है, उसके आने तक के लिए है कि नहीं? उन लोग बहुत निवेदन किए कि हमको भी आने दे, बोला तुमको मैं नहीं जानता, पढ़ लेना। 25 अध्याय में छोड़ दिया। 25 अध्याय मत्ती का 1 पद से पूरा ही पढ़ना, मैं केवल ध्यान दिलाने के लिए। दैट इज मस्ट, यू शुड नो परफेक्टली। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम किसी ना किसी दीवट में तो हो। ये जितने भी चर्च है सब दीवट है, दीवट का कोई रोल नहीं है। मुख्य है लैंप एंड ऑयल। दीवट जरूरी है रखने के लिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी और अंतिम में स्टैंड का कोई रोल नहीं है। क्या चर्च का नाम है तुम्हारा? उधर चर्चेस का अलग अलग, जैसे एक ट्रेन में जनरल बोगी होता है, स्लीपर बोगी होता है, एसी होता है, उधर वो सब नहीं होगा भाई। कलीसिया बोलने से दुल्हन एक ही होगी, और जिसका तेजस्वी रूप नहीं हुआ वो नहीं जाने वाला।
101%। तुम्हारा उजियाला यदि दूसरों तक नहीं फैल रहा है, तुम यदि ज्योति नहीं बन पाए, तुम स्टैंड में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कितना सोना वाला स्टैंड है? पता चला 2 करोड़ का चर्च में आप आराधना करने जाते होगे, लैंप एंड ऑयल इज देयर और नॉट। सोने की दीवट बोला है। स्पेशली नागपुर के चर्च के विषय में जानता हूं मैं, बहुत सारे चर्चेस, हमारे कोरबा में भी एक चर्च, सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला एसी चर्च, अच्छा लंबा चौड़ा, उसमें लगभग मैं सोचता हूँ 12 एसी लोग होंगे लेफ्ट एंड राइट दीवालों में, बहुत बड़ा चर्च है। सोने का दीवट बोलता हूं मैं, पर उसमें न दिया दिखाई देता है न तेल दिखाई देता है। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझो आप। इसके आगे कल एंटर करेंगे, आज का समय इट इज इनफ। इतनी बातों को आप ध्यान करना, मैं आपको भेज रहा हूं। क्या लिखा भाई? The things which are concerning the church until the rapture. Chapter 2 to chapter 3, 7 dispensations of the church. ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये डिस्पेंसेशन है, समयों के पूरे होने का प्रबंध, कलीसियाई समय का पूरे होने का प्रबंध। डिस्पेंसेशन ऑफ द चर्च एज रिटन मैसेजेस, लिख बोला, लिखित में दिया कि ऐसा ऐसा कंडीशन आने वाला है। कल शुरू करेंगे इसको। आज का समय पूरा हुआ। आई विल रिक्वेस्ट भाई दद्दू फ्रॉम बिलासपुर प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना के साथ आज के समाप्त करेंगे। धन्यवाद के योग्य हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज की शाम एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें स्वास्थ्य दिया, जीवन दिया और अपने अनुग्रह में ये सौभाग्य दिया प्रभु जी कि एक बार फिर से आज की शाम हम उन अद्भुत बातों को देख ले पाए प्रभु जी, उन दीवटों को, उन दीपकों को और उसमें होने वाले लगने वाले तेल को प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत प्रकाशन आज के दिन आपने हमें दिया। अनुग्रह कीजिएगा कि इसी रीति से प्रभु जी जब तक आपका आगमन ना हो हम आपके वचनों से लिपटे रह सके, अपने अपने जीवनों की चौकसी कर सके और आपसे प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में लिपटे रह सके। धन्यवाद देते शेखर भैया के लिए, आपका अनुग्रह चाहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य और जीवन हमेशा बनाए रखिएगा उनका, ताकि वो हमारे लिए इसी रीति से अगुवाई करते रहे प्रभु जी, और हम आपकी आशीषों को इन वचनों के माध्यम से प्राप्त कर सके। जितने लोग भी जुड़े और आज के सारे इक्विपमेंट्स के लिए हम विशेष धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज का जो भी समय था वो हमने आपकी नजदीकी में गुजारा है, इसके लिए विशेष धन्यवाद। धन्यवाद के साथ छोटी विनती निवेदन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।